हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख राजवंश हम कवर करने वाले हैं। देखिए, राजवंश से रिलेटेड लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। कभी आपका चोल राजवंश पूछ लिया जाता है कि चोल राजवंश के संस्थापक कौन है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक दिन पूछा गया था गुप्त वंश या फिर मुगल वंश के संस्थापक कौन है। इस टाइप से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे इस चीजों के बारे में कि देखिए, हर्यक वंश जैसे है तो उसका संस्थापक, राजधानी, अंतिम शासक या उससे रिलेटेड कब से कब तक शासन रहा है, और कुछ चीजें हुई है जो स्पेशली हैं वो हम कवर कर लेंगे, ताकि यहाँ से 1-2 नंबर के अगर क्वेश्चन बने तो वो आपके पूरे कवर हो जाए। हम इसी लेवल से जितने भी टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, सभी की एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट। उसको चेकआउट नहीं किया है, कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है। वहां पर ऐसे ही वीडियोस हम डाल रहे हैं जिनसे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस की पीडीएफ भी आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे चुके हैं, वहां से आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला जो वंश है इसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम है बिंबुसार। क्लियर है? राजधानी कहां पर थी? तो ग्रीवरज राजगृह यहाँ की राजधानी थी इस वंश की, हर्यक वंश की। और अंतिम शासक था नाग दशक। महत्वपूर्ण अगर इन्फॉर्मेशन हमने डाली है यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन वंश है, तो क्वेश्चन बन सकता है भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? हर्यक वंश है। क्लियर है? इसका स्थापना जो है 544 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और इसे पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है। पितृहत्ता वंश भी वंश को कहा जाता है, हर्यक वंश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शासक थे अजातशत्रु व उसके पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता को हथियाया था, इसीलिए इसे पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही है, और इसकी राजधानी थी वैशाली। क्लियर है? इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को गद्दी से हटाकर इस वंश की नींव इन्होंने डाली थी। नेक्स्ट है आपका नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक है उग्रसेन या फिर महापदम नंद। ध्यान रखिएगा। वो इसकी राजधानी क्या थी नंद वंश की? तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और अंतिम शासक था नंद वंश का घनानंद। आप सभी जानते हैं इनके बारे में। और इस वंश का सबसे अंतिम और महान शासक था घनानंद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश से रिलेटेड। गाइस, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को बताइए। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, आधुनिक जो कि पटना है। और जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद। क्लियर है? इसके अलावा यह भारत का सबसे बहुत गौरवशाली वंश था मौर्य वंश। इसकी स्थापना 345 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और इसके बारे में मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें काफी रोचक जानकारियां भी मिलती है। इसी वंश के राजा अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाकर विश्व भर को शांति का संदेश दिया था। तो ये चीजें कुछ ऐसी है जो कि आप अगर कथन वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या फिर बताइए इनमें से मौर्य वंश से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, उस वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट जो हमने दिए हैं इसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है? एक कुछ चीज आपको बता देगा कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट और मिले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी थी विदिशा, और अंतिम शासक है देवभूमि। अंतिम महान शासक इस वंश के रहे शुंग वंश के। इसके अलावा ये जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था, जिसमें पतंजलि ने इन यज्ञों को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हमारा वंश है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है। कण्व वंश की राजधानी विदिशा थी, और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। इसकी स्थापना वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके 13वें ईसा पूर्व में 73 ईस्वी पूर्व में की थी, और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सातवाहन वंश, या फिर आंध्र वंश भी इसको बोला जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, और राजधानी प्रतिष्ठान थी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। अंतिम शासक कौन था सातवाहन वंश का? तो यज्ञ सातकर्णी अंतिम महान शासक इस वंश का था। इस वंश की नींव सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके 60 ईस्वी पूर्व के आसपास डाली थी, और यह वंश काफी प्रभावशाली वंश रहा है। इसमें कई महान व प्रतापी शासक रहे हैं, जिनमें सिमुक सातकर्णी, गोमतीपुत्र सातकर्णी, इसके अलावा वशिष्ठिपुत्र, इसके अलावा पुलुमावी, ये महत्वपूर्ण शासक इसमें रहे हैं। और इनके यहाँ हाल प्रमुख साहित्यकार था जिसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम गाथा सप्तशती था, और इन्होंने सिक्के के सिक्के का भी काफी प्रचलन किया था इसने सातवाहन वंश में। नेक्स्ट है हमारा आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो यह आपके श्रीगुप्त ही रहेंगे। गुप्त वंश की राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी के निकट ही इसकी राजधानी थी, और ये इसके जो अंतिम शासक थे इसका नाम है स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम महान शासक भी आप इनको बोल सकते हैं। इस वंश की नींव श्रीगुप्त ने 260 ईस्वी के आसपास डाली थी, और इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ये प्रमुख शासक इस वंश के रहे। और इस काल में मूर्ति पूजा होने लगी तथा विष्णु मंदिर तथा इनका तेजी से विकास इसी काल में हुआ था, इसी वंश के शासन काल में। और इस काल को भारत का क्लासिक युग कहा जाता है, किसको? मौर्य काल को।
देखिए गुप्त वंश को माफ कीजिएगा, गुप्त वंश को भारत का क्लासिक युग कहा गया है क्योंकि इस समय भारत का हर वर्ग तथा हर किसी को समान अधिकार इस वंश में मिले हुए थे, गुप्त वंश में। क्लियर है। नेक्स्ट है पुष्यभूति या वर्धन वंश। देखिए पुष्यभूति जो वंश है इसका संस्थापक पुष्यभूति ही था, राजधानी थानेश्वर इसकी थी। गुप्त काल के पतन के बाद में उत्तर भारत में कई नए राजवंशों की स्थापना हुई जिनमें से पुष्यभूति वंश एक अलग पहचान रखता है। पुष्यभूति वंश के प्रमुख शासक थे प्रभाकर वर्धन और ये भगवान सूर्य को बहुत मानते थे। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी और बुद्धिमान राजा था। उसने बौद्ध धर्म अपनाकर काफी कल्याणकारी कार्य और अपनी प्रजा के लिए किए थे। तत्कालीन परिस्थिति को देखकर अपनी राजधानी उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। नेक्स्ट है हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। राजधानी यहाँ की कांची है, पर अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सा डेटा जो है ये नहीं मिल पाया है, तो ध्यान रखिएगा इतनी ही चीजें हैं इसकी आप कर सकते हैं। इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी के द्वारा की गई थी। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह राव प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर प्रथम, वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये पल्लव द्वारा स्थापित कला और संस्कृत धरोहर का नमूना है। महाबलीपुरम का मंदिर और एक्सम मंदिर व कांची का कैलाश मंदिर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वंश है आपका राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेर वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट है। अंतिम शासक थे इंद्र चतुर्थ। इसके अलावा राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना का श्रेय दंतिदुर्ग को जाता है और दंतिदुर्ग ने इस वंश की स्थापना 752 ईस्वी में की थी। इस वंश के प्रमुख अगर शासक की बात करें तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, ये हुए हैं इस वंश के महान शासक। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश तीन तरह के, एक आपका चालुक्य वंश कल्याणी है, दूसरा चालुक्य वंश वातापी है और तीसरा चालुक्य वंश वेगी है। तो ये तीन तरह के चालुक्य वंश हैं, तीनों को हम कवर करेंगे, तीनों को आप अलग अलग तरीके से याद रखिएगा। चालुक्य वंश और कल्याणी जो है इसका संस्थापक तेलप द्वितीय है और राजधानी मान्यखेर है, ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक थे और कौन कौन से, तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर और सोमेश्वर द्वितीय। इसके अलावा चालुक्य वंश वातापी की बात करें तो संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम, वातापी यहाँ की राजधानी थी। अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन चालुक्य। इसके अलावा इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था जिसने उत्तर भारत के शासकों को टक्कर ली और 642 ईस्वी में हर्षवर्धन को भी इन्होंने हराया था। एहोल अभिलेख के संबंध में जानकारी इनके बारे में मिलती है। नेक्स्ट है आपका चालुक्य वंश वेगी। देखिए वेंगी जो चालुक्य वंश है इसका संस्थापक विष्णुवर्धन है, राजधानी वेंगी है जो कि आंध्र प्रदेश में आती है और इस वंश के प्रमुख शासक थे जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय, ये इस वंश के शासक हुए हैं। नेक्स्ट आता है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक है विजय घाले। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बना था विजय घाले से रिलेटेड कि चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा राजधानी तंजौर या तंजावुर है यहाँ की और अंतिम शासक था अतिराजेंद्र। देखिए जो चोल वंश है इसमें राज प्रथम व राजेंद्र प्रथम जैसे प्रतिभाशाली शासक इसमें हुए हैं। तंजौर या राजराजेश्वर शिव मंदिर इसी राज प्रथम द्वारा बनाया गया धरोहर है। वही राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल पर आक्रमण कर उसके शासक महिपाल को हराकर गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण इन्होंने की थी। इसके अलावा उसने कई अन्य सैन्य जो सफल है ये अभियान चलाए। नेक्स्ट आता है आपका यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम है और राजधानी देवगिरी यहाँ की थी। अंतिम शासक है रामचंद्र। इसके अलावा इस वंश की स्थापना 1200 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, भिल्लम पंचम ने की थी और इस वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक सिंघन था जिन्होंने भिल्लम पंचम की मृत्यु उपरांत इस राजवंश को मजबूत और विस्तारित किया था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक रामचंद्र था और जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लूट लिया गया था और आत्मसमर्पण इन्हें करना पड़ा था। नेक्स्ट है होयसल वंश। होयसल जो वंश है इसका संस्थापक विष्णुवर्धन है, राजधानी यहाँ की दार समुद्र हलेबीड है। अंतिम शासक वीरबल्ला तृतीय था होयसल वंश का। इसके अलावा यह वंश भी यादव वंश से निकलकर ही बना होयसल वंश और अंतिम शासक वीरबल्ला तृतीय था जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट है गाइस आपका कि गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम है, राजधानी कुलाल है कोलर और अगर हम बात करें गंग वंश की तो इसकी जो स्थापना की थी ब्रजहस्त पंचम ने की थी। नेक्स्ट है काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम है, राजधानी अपकोड। बाद में इस वंश की राजधानी को वारंगल में शिफ्ट किया गया था। अंतिम शासक है रुद्र प्रताप। इस वंश का सबसे प्रतापित शासक गणपति हुआ है। इसके अलावा जिसने इस वंश को मजबूती प्रदान की और अपनी राजधानी को वारंगल स्थानांतरित किसने किया था, इन्होंने ही किया था, गणपति ने। इसके बाद इसकी पुत्री रुद्रमा देवी ने महाराज रुद्रदेव के नाम से 35 वर्ष तक शासन किया था और इस वंश का सबसे अंतिम जो शासक है रुद्र प्रताप हुआ है 1295 से 1323 ईस्वी तक। नेक्स्ट आता है आपका पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, राजधानी मुंगेर है। ध्यान रखिएगा पाल वंश के प्रमुख शासक की बात करें धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयापाल, ये जो है इस वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है आपका सेन वंश।
सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। राजधानी यहाँ की नदिया लखनौती थी और अंतिम शासक थे यहाँ के लक्ष्मण सेन। इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो विजय सेन, वल्लाह सेन, लक्ष्मण सेन, इनमें लक्ष्मण सेन का वंश जो है इस वंश के सबसे अंतिम शासक थे। नेक्स्ट आता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिचंद्र थे। राजधानी कन्नौज थी और अंतिम शासक था यशपाल। इस वंश का सबसे पहला शासक नागभट्ट था। इस वंश का सबसे प्रतापित राजा जो था वो मिहिर भोज था और इस वंश का सबसे अंतिम शासक था यशपाल। नेक्स्ट है गहड़वाल वंश। गहड़वाल जो वंश इसका संस्थापक चंद्रदेव थे। राजधानी वाराणसी या काशी थी। अंतिम शासक की बात करें तो यह डिटेल थोड़ी सी इसमें यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है। बाकी अगर हम बात करें कि इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था शासक, तो गोविंद चंद्र था। ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इस वंश के शासक जयचंद्र की पुत्री थी संयोजिता, इसका अपहरण कर लिया था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जयचंद्र ही था। क्लियर है। इसके अलावा जिसे जो है मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार दिया था, तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौहान वंश या चहमान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है। राजधानी अहिचंद्र है। प्रारंभिक राजधानी के बाद में अजमेर को राजधानी यहाँ की बनाया गया था इस वंश की, चौहान वंश की। अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे शक्तिशाली तथा अंतिम शासक ये रहे हैं इस वंश के। अजमेर नगर की स्थापना इस वंश के शासक अजय राय द्वितीय द्वारा की गई थी। तो अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राय द्वितीय ने की थी और यहीं पर इसकी राजधानी बनाया गया था इसको ही, तब इसकी स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली और अंतिम शासक थे। पृथ्वीराज के दरबारी थे, कवि थे चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को लिपिबद्ध किया और इस देश में इनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए पृथ्वीराज जो है इन्हें तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को इन्होंने मार दी थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, पृथ्वीराज तृतीय को। नेक्स्ट आपका आता है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज है। राजधानी यहाँ की धार नगरी है। ध्यान रखिएगा, धार नगरी यहाँ की राजधानी है। और अगर हम बात करें इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो राजा भोज था, जिसने भोपाल के भोजपुर नामक तालाब का निर्माण करवाया, जिसके उपरांत उसने इस शहर का नाम भोपाल रखा। देखिए जितनी भी डिटेल हम आपको बता रहे हैं इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बने हैं। अभी एक दिन पूछा गया था कि भोपाल जो शहर है इसका नाम भोपाल किसने रखा है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल चुका है कि राजा भोज जो है सबसे प्रतापी शासक थे परमार वंश के, जिसने भोपाल में भोजपुर नामक तालाब का निर्माण करवाया, जिसके उपरांत उसने इस शहर का नाम भोपाल रखा। तो ये नाम रखा था राजा भोज ने, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। राजा भोज ने विद्वानों को भी अपनी राजधानी धारा में उच्च स्थान दिया था। नेक्स्ट है आपका चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के। राजधानी महोबा के बाद में खजुराहो बनाई गई थी और इस वंश का दूसरा नाम जैजाभुक्ति है। इसके अलावा चंदेल वंश का प्रथम सबसे शक्तिशाली जो शासक है राजा यशोधर्मन हुआ है और धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ और वेदनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था तथा इसने गंगा यमुना नदी के तट पर आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग दिया था धंग ने। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के शासक राज्यपाल थे, इनकी हत्या कर दी क्योंकि उसने एक मुस्लिम शासक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आला उदल नामक के महान जो सेनानायक थे इसी वंश के राजा थे परमार्दी देव, इनके दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट है आपका सोलंकी वंश। इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे। राजधानी अनिलवाड़ थी, अनिलवाड़ ध्यान रखिएगा। तो संस्थापक मूलराज प्रथम और अनिलवाड़ राजधानी यहाँ की थी सोलंकी राजवंश की। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है सोलंकी शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। इसके साथ ही मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी शासकों की ही देन है। नेक्स्ट है कलचुरी वंश या चेदी राजवंश। देखिए कलचुरी और चेदी जो राजवंश है इसके संस्थापक थे कौकल। राजधानी त्रिपुरी यहाँ की थी। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली महान शासक कर्णदेव था और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति जो है ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। सिसोदिया वंश हमारा आ रहा है। सिसोदिया जो वंश है इसका संस्थापक राणा कुंभा है। राजधानी यहाँ की थी चित्तौड़गढ़। इसके अलावा इस वंश के सब शासकों को सूर्यवंशी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार यह भगवान राम के पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं, सूर्यवंशी इनको कहा जाता है। और इस वंश के प्रमुख शासकों में राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह और राणा प्रताप सिंह रहे हैं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने करवाया था। राणा सांगा भी एक जो है शक्तिशाली शासक था, जिसने खानवा के युद्ध में बाबर को काफी मुश्किल से जीतने दिया था। राणा सांगा के शरीर पर काफी निशान और उसके हाथ में पूजा नहीं थी। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर से काफी लोहा लिया था। वहां एकमात्र ऐसा राजपूत शासक था महाराणा प्रताप जिसने अकबर की स्वाधीनता कभी स्वीकार नहीं की तथा जंगलों में रहकर अपने बाकी का जो जीवन थे ये गुजारा था। तो गाइस यहाँ पर जितने भी राजवंश थे
वो पूरे हमने कवर अब कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लिस्ट निकल कर आ रही है, इसमें कुछ छूट गए हैं, वो हम कवर करेंगे और बाकी हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हम करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम फटाफट कर लेते हैं एक बार। हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, राजगिरी, और बिंबिसार इसके संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, पाटलिपुत्र, वैशाली यहाँ की राजधानी थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनम थे और पाटलिपुत्र यहाँ की राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, पाटलिपुत्र यहाँ की भी राजधानी थी। इसके अलावा शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी थी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, पाटलिपुत्र यहाँ की राजधानी थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और सिमुक यहाँ के संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, पाटलिपुत्र राजधानी थी। हून वंश के संस्थापक तोरणमान थे और सियालकोट यहाँ की राजधानी थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, लखनऊ यहाँ की राजधानी थी। परमार वंश के संस्थापक थे कृष्णराज या उपेंद्र, धार नगरी इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश चंद्रदेव इसके संस्थापक थे, कन्नौज यहाँ की राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे, कन्नौज राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और मान्यकेत यहाँ की राजधानी थी। सैयद वंश के संस्थापक खिजरखा थे, दिल्ली यहाँ की राजधानी थी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, दिल्ली यहाँ की राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे और तंजौर यहाँ की राजधानी थी। नेक्स्ट है पांड्य वंश। पांड्य वंश की नेडियोन राजधानी थी, संस्थापक थे नेडियोन और मदुरै यहाँ की राजधानी थी। नेक्स्ट है यादव वंश, इसके संस्थापक देवगिरी थे। बिल्लम 5 यहाँ की राजधानी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कौकल्य थे और त्रिपुरी यहाँ की राजधानी थी। सालुक वंश के संस्थापक थे नरसिंह, विजयनगर यहाँ की राजधानी थी। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, विजयनगर यहाँ की राजधानी थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे और अनिलवाड़ यहाँ की राजधानी थी। सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर, जौनपुर यहाँ की राजधानी थी। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी, रायगढ़ इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राजधानी थी मुंगेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इनकी राजधानी अजमेर थी। नेक्स्ट है गंग वंश, इसके संस्थापक कोकनी वर्मा थे और तलकाड यहाँ की राजधानी थी। कुषाण वंश की बात करें तो कुजल कटफिसेस यहाँ के संस्थापक थे इसके और पुरुषपुर यहाँ की राजधानी थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यवती थे, थानेश्वर कन्नौज यहाँ की राजधानी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, खजुराहो महोबा यहाँ की राजधानी थी। क्लियर है? नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, सिंह वर्मन चतुर्थ संस्थापक थे। चालुक्य वंश वादामी के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम, वातापी यहाँ की राजधानी थी। चालुक्य वंश बेगी की राजधानी बेगी थी और विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। गाइस यहाँ पर हमने 35 जो क्वेश्चन है इनका रिवीजन किया है और ऊपर जो हमने कवर किए थे वो काफी डिटेल के साथ कवर किए थे जो भी इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।